प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं एक बार फिर आप सभी के बीच में हूँ। मेरा नाम, जैसे कि मैंने पहले बताया था पहले वीडियो में, मेरा नाम प्रिंस है और मैं दिल्ली में रहता हूँ और यूपी में मेरा सेवकाई है। मेरे चर्च का नाम चर्च ऑफ इमैनुअल है। और एक बार फिर मैं आपके दास के द्वारा मुझे मौका मिला कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आप सभी के बीच में आ सकूं, तो मैं खुदावन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और सीधा परमेश्वर के हम वचनों में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी याद और सारी महिमा परमेश्वर पिता हम आपको देते हैं राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए पिता, एक बार फिर आपने अवसर दिया अपने लोगों से मिलने के लिए मेरे, और इस सुबह के आत्मिक मनने के लिए आपका धन्यवाद पिता। जब कुछ देर पिता हम सभी आपके वचन से सुनते हैं, समझते हैं, में सीखते हैं पिता, हमारी मदद करें, सहायता करें बोलने और सुनने और समझने में। मेरे धन्यवाद देते हैं राजा। सारी याद और सारी महिमा आपको देते हुए खुदावन यीशु मसीह के नाम सभी बोले आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की जय हो। तो आज जो हमारा आत्मिक बनना है वो आप जानते हैं, मगर मैं थोड़ा और उस चीज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हम सब क्या है, इस धरती पर परमेश्वर का वचन कहता है हम सब इस धरती पर परदेसी हैं। परदेसी लोग क्या होते हैं, जो एक अपना देश छोड़कर दूसरे देश में आते हैं ना, तो वो भी हम हैं। हम भी एक देश के वारिस हैं और अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में आए हैं, हालेलुया, काम करने के लिए। तो हम स्वर्गीय वासी हैं। हमारा घर कहाँ है? स्वर्ग में, हालेलुया। तो आज हम स्वर्ग के विषय में सीखने जा रहे हैं। स्वर्ग मतलब हमारे लिए स्वर्ग में ना हम मतलब क्या मैं आपको मतलब बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग के दिमाग में कभी कभी ख्याल आता है कि स्वर्ग जाएंगे क्या नहीं जाएंगे, क्या सच में स्वर्ग हमारा है। कुछ लोग से हम सवाल पूछते हैं कि मतलब सत्तर पचास स्वर्ग जाएंगे, तो कुछ लोग कभी कभी होते हैं ना। यदि मैं आपसे पूछूं आज, यदि अभी 5 मिनट या 2 मिनट के बाद यीशु मसीह आता है तो क्या आप लोग स्वर्ग जाओगे? कुछ लोग बोल रहे होंगे हाँ जाएंगे, कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे नहीं जाएंगे, कुछ लोग बोल रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी कर रहे होंगे, हालेलुया। तो यदि आप मसीह में हैं तो स्वर्ग के लिए सोचें कि आप वहां मतलब सोचें कि आप स्वर्ग जाएंगे। और एक और छोटी सी प्रार्थना आप यदि सुन रहे हैं इस वचन के लिए, तो अपने मन में प्रार्थना कर सकते हैं। बोल के मैं दोहराऊंगा और उसको आप बोल सकते हैं। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद हमें जीवन देने के लिए। मैं अपने सारे गुनाहों से माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे माफ करें और मुझे क्षमा करें। अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध और पवित्र करें। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। तो जब हम मसीह में आते हैं तो दो चीज हमारे अंदर कंफर्म होना जरूरी है। पहली बात, परमेश्वर जो है हमारा पिता है। दूसरी बात, स्वर्ग जो है हमारा है। पहली बात क्या है? परमेश्वर कौन है? हमारा पिता है। दूसरी बात, स्वर्ग जो है हमारा है। ये दो बातें जब मसीह में आते हैं हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? कंफर्म होना चाहिए। क्योंकि यदि एक बच्चे को यदि हम देखते हैं, जो छोटा बच्चा है वो, उसको क्या होता है कि मतलब उसको पता है कि जो कुछ पिता का है वो किसका है? वो मेरा है ना। वो जो घर, जिस घर में पिता रहता है, जिस घर में मतलब पिता के घर में जो बच्चा रहता है, उसको पता है आने वाले समय में ये घर मेरा ही होगा। ये कूलर, पंखा, गाड़ी, बंगला सब कुछ मेरा ही होगा, है ना। तो वो हर चीज पे क्या अपने अधिकार को रखता है। वो ये नहीं कहता कि मतलब ये लूं या ना लूं। वो ये बोला कि पड़ोसियों से नहीं पूछा कि मतलब ये चीज मेरी है कि नहीं है, नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं पूछेगा। परंतु उसको 100% पता है भाई इस घर का मालिक है। हालांकि मालिक तो पिताजी है, मगर उसको उसको ये पता कि मैं भी हूँ। क्यों? उसको पता है सारी चीजों पर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार। हालेलुया। तो मैं आपसे पहले ही बोला ना, परमेश्वर जो है आपका पिता है और स्वर्ग किसका है? वो स्वर्ग आपका है ना। तो मैंने क्या बोला, हमारे अंदर क्या है, मतलब उस बच्चे, उसके बच्चे के अंदर क्या आता है, वो सब सब चीजें मतलब क्या है, उसकी सब अधिकार में है। उसे पता है कि पापा का जो सामान है, पापा की जो प्रॉपर्टी है, पापा का जो पैसा है, पापा का जो घर है, गाड़ी है, बंगला है, जितना भी सब कुछ है, वो सब किसका है? वो मेरा है। तो यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, मेरे प्रियो, मैं आपको अभी बताऊंगा परमेश्वर के वचनों से। परंतु मैं आपको सीधी बात एक बोलता हूँ कि आप लोग स्वर्ग के वारिस, हालेलुया। वारिस हो मतलब वारिस हो वहाँ के ना, प्रॉपर्टी है वहाँ आपकी, घर है वहाँ आपका, सब कुछ स्वर्ग में जो है वो आपका है। स्वर्ग आपका ही है ना। आपकी प्रॉपर्टी आपसे कोई छीन नहीं सकता ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोग कोई कब्जा भी करेगा तो कहेंगे पहले कागज दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। वहाँ आपको कुछ कागज वागज दिखाने की जरूरत नहीं है। घर ही आपका, तो आप क्या दिखाओ किसी के लिए? हालेलुया। वहाँ कोई आपसे कागज मांगने वाला नहीं है, प्रॉपर्टी कागज दिखाओ, स्वर्ग आपका है। मैंने आपको दो चीज बताई थी अभी, जब मसीह में आते हैं। पहला, परमेश्वर आपका पिता है। दूसरा, स्वर्ग आपका है। यदि
ये दो चीज आपके अंदर डाउटफुल है, इस चीज को लेकर यदि आज अपने जीवन में आप डाउट को कर रहे हैं ना, मेरे प्रियो, जो लोग इस चीज को लेकर डाउट करते हैं परमेश्वर हमारा पिता है और स्वर्ग हमारा है, मेरे प्रियो, उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर तो कार्य नहीं कर पाता, परंतु शैतान जरूर कार्य करता है। शैतान हमेशा मेरे प्रियो जीवन में कार्य करता है। एक बार मेरे जीवन में भी ऐसे हुआ कि मतलब मैं एक कोर्स कर रहा था, टीटीआई मतलब दातिमोती नाम से एक एक वो था कोर्स, तो उसमें मुझे सर्टिफिकेट मिला, डिप्लोमा है इन चर्च चर्च प्लांटिंग, मेरे पास डिप्लोमा है चर्च प्लांटिंग का। तो 2 साल का मैंने कोर्स किया। तो जब सर्टिफिकेट मिलने वाला था तो एक फॉर्म फिल करना था, तो उसमें ऑप्शन था कि आप मरने के बाद स्वर्ग जाओगे। मैं आपको बताऊं, मैं 5 मिनट शांत था, 5 मिनट तक मैं चुप रहा और मैं डाउट में रहा, हाँ या ना। उसमें सिर्फ यस या नो का ऑप्शन था और यस या नो करने में मैं 5 मिनट चुप रहा। तो जब मेरे जीवन में ऐसा सकता है तो मैं विश्वास करता हूँ ऐसे बहुत लोग हैं जिनके जीवन में ये डाउट आ सकता है कि स्वर्ग जाएंगे क्या नहीं जाएंगे, स्वर्ग हमारा है या नहीं है। मेरे पे क्यों? क्योंकि हम सब गलती करते हैं ना, गलती करने के बाद हम बहुत डर जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम कैसे करेंगे, हमारा हम तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को मैं सुनूंगा, परमेश्वर हमारा पिता तो अब बनेगा नहीं, और अब तो हम स्वर्ग में जाएंगे नहीं। मेरे प्रिय, यदि गलती करके आप माफी मांगते हैं तो परमेश्वर माफ करने के लिए भी आपको तैयार है, क्योंकि वो धर्मी परमेश्वर है। वो वो क्रोध तो करता है मगर क्रोध कर कर पछताने वाला परमेश्वर है ना। वो ऐसा नहीं हर वक्त क्रोध में रहता है, नहीं। हाँ, वो दंड देकर पछताने वाला परमेश्वर है। वो धीरज से काम करने वाला परमेश्वर है। हाँ, वो कभी ऐसे नहीं होता कि हमेशा मतलब तूने पाप किया अब तू नरक में ही जाएगा, नहीं मेरे प्रियो। पहली बात तो नरक तो हमारे लिए बनाया ही नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने लोता पुत्र दे दिया, है ना। तो परमेश्वर ने जगत से प्यार किया है, और जगत में मैं और आप रहते हैं, परमेश्वर ने सबसे परमेश्वर ने प्यार किया है। तो मनुष्य जाति के लिए स्वर्ग बना ही नहीं है ना। मनुष्य जाति सॉरी मनुष्य जाति के लिए नरक बना ही नहीं है। नरक किसके लिए बना है? नरक बना है शैतान के लिए, परंतु नरक कैसा मनुष्य ने अपने आप अपनाया है बुरे काम कर करके। हालेलुया, है ना। तो नरक जो हमारे और आपके लिए नहीं है, नरक तो शैतान के लिए है। मगर परंतु मनुष्य नरक को अपने आप चुनता है। किसे? अपने बुरे, अपने मतलब मसीह से दूर होकर और मसीह पर विश्वास ना करके मनुष्य उसको चुनता है। किसको? नरक को। हालेलुया। तो वो हमारे लिए नहीं है, वो शैतान के लिए, परंतु मनुष्य उसको अपने आप चुन लेता है। तो मैं आपसे कह रहा था कि हमारे अंदर दो चीज होना बहुत जरूरी है, परमेश्वर हमारा पिता है और स्वर्ग हमारा है ना। तो आप 100% स्वर्ग जाने वाले लोग हैं। मैं जानता हूँ पाप कर कर हमारा मन नहीं करता कि हम परमेश्वर के पास जाएं। मैं जानता हूँ पाप करने के बाद मन बिल्कुल अंदर से हालांकि हम रोते हैं, हमारा दिल टूट जाता है, हमने पाप किया है, हमसे गलती हुई। हम सोचते हैं कि कल मतलब हम सोचते हैं कि अब कल उपवास रखेंगे, हमारे पाप क्षमा होंगे। हम सोचते हैं कि चलो घुटने टेकेंगे, अभी नहीं देखूंगा, कल प्रार्थना करूंगा या करूंगी। कल आता तो कल भी होता कि नहीं यार मैंने पाप किया था, परमेश्वर मेरी प्रार्थना, मैं कैसे परमेश्वर की हुजूर में जा सकता हूँ। मतलब ऐसे उल्टे सीधे विचार आते हैं, कल परसों करेंगे, परसों करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, मतलब। और क्या होता है कि हम परमेश्वर के पास जा ही नहीं पाते मेरे प्रियो। छोटी सी माफी मेरे प्रियो, just everything is okay. When you said, Lord, I'm sorry, please forgive for my sin, मेरे प्रियो वो आपको माफ करने के लिए तैयार है हमेशा, ऑलवेज। वो आपको क्षमा कर देता मेरे प्रियो, वो आपसे नाराज नहीं रहता। हालेलुया। तो अपने दिमाग से ख्याल निकाल दीजिए ना, परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर आपको। तो यही बात है मेरे प्रियो कि आप स्वर्ग के वारिस हैं, है ना। यदि आप सोच रहे हैं मेरे प्रियो कि स्वर्ग नहीं जाऊंगा या मैं मेरी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा यदि मैं माफी मांगूंगा या मांगूंगी, तो मेरे प्रियो वो शैतान आपके मन में विचार डाल रहा है। परंतु मैं, है ना, और मैं आगे भी आपको कुछ वचन से उत्साहित करूंगा, है ना। कुछ पॉइंट आपको दूंगा ना कि परमेश्वर के राज्य के बारे में, स्वर्ग जाने के विषय में, कि आप 100% जा सकते हैं। जैसे कभी आप सोचे पास्टर साहब बोल रहे हैं, भैया ये बोल रहा है या बैठे प्रिंस भाई, और कैसे बोल सकता है ये इतनी बातें बोल रहा है, तो मैं कहीं से नहीं बताऊंगा। अब जो ये परमेश्वर का वचन पढ़ते हो ना, मैं इसी से आपको आज बताऊंगा कि 100% आप स्वर्ग जाएंगे, 100% जाएंगे, है ना। तो मैं आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे दूंगा ना। हमारे पास अनंत जीवन है, और हमारे पास अनंत जीवन है, और हमारे पापों के कारण हमारा न्याय नहीं होगा। निकाल ले मेरे साथ में, आपको वचन बताता हूँ फटाफट, है ना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका
है। हालेलुया। कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरे वचन सुनकर और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। और यहाँ पे लिखा है पहला पहला यूहन्ना 5 का 11 और 12, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास अनंत जीवन भी नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपने उस पर विश्वास किया है, किस पे? परमेश्वर के भेजने वाले पर। यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा और आपने उस पर विश्वास किया है। परमेश्वर कहता है कि उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। किस पर? जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। और कहता है अनंत जीवन उसका है, परंतु मृत्यु, वो कहता है मृत्यु से पार होकर वो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। आप प्रवेश करोगे नहीं, आप अनंत जीवन में जाओगे नहीं, आप अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हो। ऐसा ये भाई नहीं कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हो। मृत्यु से पार होकर, मतलब नरक से पार होकर आप अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हो। आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। क्यों? आपने कोई गाड़ी दी परमेश्वर को, बंगला दिया, पैसे दिए, फल फ्रूट दिए, जैसे संसार करता ना, मंदिर में आके कर दिया, फल फ्रूट सब खिला दिए। नहीं, कुछ नहीं दिया आपने, परंतु परमेश्वर दे रहा है हमको ना। हमने परमेश्वर को कुछ नहीं दिया, और परमेश्वर कह रहा है बस तुमने, आपने क्या किया कि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम लोगों ने, और कुछ नहीं किया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति ऑलरेडी प्रवेश कर चुका है, बस इस शरीर को छोड़ना बाकी है। उसको छोड़ेंगे, सीधा अपने घर पहुंचेंगे। हालेलुया। तो आप अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हो, पहली वहां नाम लिख गया है। क्यों? क्योंकि आपने विश्वास किया है यीशु मसीह पर। यूहन्ना 3:16 भी तो कहता है, यूहन्ना 3:16 में सब कुछ प्रभु कहता है कि है ना, क्या कहता है वहां पे? 3:16 में लिखा है इस प्रकार से, कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि परमेश्वर ने अपने तो पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सिंपल सी बात, विश्वास किया, अनंत जीवन पाया, दैट्स ऑल। कुछ ज्यादा हल चलाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। विश्वास किया ना आपने, उतना ही काफी है बस। और 100% सूरज जा रहे हैं। परमेश्वर खुद कह रहा है कि दंड की आज्ञा नहीं, वो व्यक्ति प्रवेश कर चुका है। आप प्रवेश करोगे नहीं, आप ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हो परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया। दूसरी बात, मैं आपको एक और वचन दूंगा, कहता है क्योंकि परमेश्वर क्योंकि हमने क्या करा? अंगीकार कर लिया है ना। मैंने आपसे शुरू में प्रार्थना करवाई थी ना अभी, कि प्रार्थना करेंगे छोटी सी, कि परमेश्वर हमारे पापों को माफ करे, हमें क्षमा करे, अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध करे। मैंने अभी आपसे प्रार्थना करवाई थी ना। तो क्योंकि हमने अंगीकार कर लिया है तो हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। यदि आपने कल परसों या आज भी पाप किया है तो पाप क्षमा है मेरे प्रिय आपके। किसके कारण? क्योंकि आपने अंगीकार किया है मेरे प्रिय। आपने अंगीकार किया तो इसलिए हमारे पाप क्षमा है ना। मैं आपको एक और वचन दूंगा इसी का ही, क्या नाम है, पहला यूहन्ना का उसका 1:9, 1 जॉन, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है ना। यदि हम अपने पाप को मान लें तो परमेश्वर क्या करता, कह रहा है हमारे पापों को मान ले तो क्षमा करने और हमें अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है ना। कह रहा है कि वो विश्वास योग्य है यदि हम अपने पापों को मान लें, अपने अधर्म के पापों को क्षमा करने में, अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। तो वो परमेश्वर हमें, सिंपल सी बात, हमारे पापों से माफ करने के वो विश्वास योग्य है। करना क्या है? इतनी सी बात, मगर यहाँ से नहीं, यहाँ से परमेश्वर मेरे पाप को क्षमा करे, मुझसे गलती हुई, वो हमें माफ करने में विश्वास योग्य है। मेरी बातों में मत जाना मेरे प्रिय, बाइबल सामने है, उसे खोलकर आप लोग पढ़ सकते हैं। वो हमें माफ करने में विश्वास योग्य है मेरे भाई बहनों। जो माफ कर दिया गया वो कहाँ जाएगा? वो स्वर्ग तो जाएगा। जिसको परमेश्वर ने माफ किया है, क्या परमेश्वर उसको ऐसे ही छोड़ देगा कि तो धरती पर ही सड़? नहीं, उसको परमेश्वर स्वर्ग में लेके जाएगा। हालेलुया। एक और वचन आपको मैं दूंगा, यदि आप सोच रहे हैं कि यदि आपको और सुनना है परमेश्वर के वचन से, और आपको मैं दे सकता हूँ ना। तीसरी बात, अनंत जीवन मुझे और आपको एक उपहार के रूप में, मतलब एक भेंट के, एक गिफ्ट के तौर में मुझे आपको मिलना है। कैसे मैं कह सकता हूँ? निकाले वचन मेरे साथ। इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 8 वचन और 9 वचन। इफिसियंस
चैप्टर 2 वर्स 8 एंड 9। ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से दान है। हालेलुया। यह हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से दान है। मतलब विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह ही से मेरा और आपका क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। और ये हमारे किसी काम करने से या मिनिस्ट्री करने से या परमेश्वर मतलब चर्च में जाने से, बड़ा दान देने से, अच्छी बहुत सारी ऑफरिंग देने से, बहुत सारा दशमांश देने से नहीं हुआ है। कहता है विश्वास ही से अनुग्रह, कहता है विश्वास, कहता है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से मेरा और आपका उद्धार हुआ है। बड़ी बड़ी बहुत सारी ऑफरिंग देने से, बहुत सारा दशमांश देने से नहीं हुआ है, पिटने खाने से नहीं हुआ है, बस विश्वास किया और अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ मेरे प्रियो। हालेलुया। और ये किसी बड़ी उससे नहीं हुआ है। परमेश्वर ने मतलब एक एक उपहार, एक कहता है यहाँ पे, कहता है यह तुम्हारी ओर से नहीं, ये मेरी और आपके ओर से नहीं हुआ है कुछ। कहता है वरन परमेश्वर का दान है मेरे और आपके जीवन में। दान मतलब एक उपहार है ना, एक गिफ्ट है ना, जो मतलब हम ऐसे हम देते हैं, लेवी तेरे लिए खुशी के तौर पे ना। तो परमेश्वर ने मुझे और आपको खुशी के तौर में गिफ्ट दिया है। क्या है वो? हमारा उद्धार। और उद्धार पाया हुआ व्यक्ति नरक में कभी नहीं जाएगा मेरे प्रियो। वो खुदा के साथ में यहाँ बैठेगा, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठेगा। जिसने उद्धार पाया मेरे भाई बहनों, आप स्वर्ग जाएंगे। आप स्वर्ग के वासी हैं मेरे प्रियो। आप 100% स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। एक और छोटा सा वचन दूंगा आप, यूहन्ना 1:12, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 12। पर जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। कहता है जितनों ने उसे, कहता है पर जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें अपनी परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, है ना। अब सारी बातें आपके सामने है मेरे भाई बहनों, है ना। जिसने उस पर विश्वास किया, उतनों को उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। मेरा सवाल आपसे है, यदि आप आज एक पेरेंट्स हैं, आप एक माता पिता हैं, अपने बच्चे को अपने साथ लेकर रहेंगे या लेके जाएंगे, या फिर उसे मतलब कहीं गलत जगह छोड़ देंगे? नहीं छोड़ते। कैसा भी है, नहीं छोड़ोगे आप। आपका बच्चा है ना। वचन भी यही कहता है मेरे प्रियो, कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, उतनों को उसने अपनी परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जाहिर सी बात है, क्या परमेश्वर आपको यही छोड़ देगा? यदि आप उसकी संतान है तो नहीं छोड़ सकता मेरे प्रियो। आपने विश्वास किया, परमेश्वर आपको स्वर्ग लेके जाए। आपने विश्वास किया मेरे प्रियो, इसलिए आप स्वर्ग जाने वाले वासी हैं। हालेलुया। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलकर आगे आपको समाप्त करना चाहूंगा मेरे प्रियो। यदि आज किसी के दिमाग में डाउट है कि मैं स्वर्ग नहीं जा रहा हूँ या नहीं जाऊंगी, क्यों मुझसे गलती हुई, ये हुआ, नहीं मेरे मेरे भाई, मेरी बहन, यदि जो आप जो भी हो, यदि ऐसा डाउट यदि आपके मन में आज है, तो खुदा का कलाम है, आप पढ़ लेना, मैंने वचन से समझाया है। आप स्वर्ग जाओगे 100%, क्योंकि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है मेरे भाई बहन। वो कहता है कि तेरे तेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी ना, पाप किया है दंड की आज्ञा नहीं होगी मेरे भाई बहन। आपने यदि आज हमने यदि कोई भी कोई गलती की है मेरे प्रियो, तो सीधा परमेश्वर से माफी मांगे। जैसे कहें पिता मुझे माफ कर, क्षमा कर मेरे पापों के लिए। परमेश्वर आपको माफ करने के तैयार है और स्वर्ग अपने साथ लेके जाएगा। तो यदि अभी भी डाउट है दिमाग में, निकाल दीजिए कि मैं स्वर्ग जाऊं, नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा, निकाल दीजिए। जो नहीं जाओगे तो मेरे पूरी ऊपर आप अपने पास्टर का या मैं मिलूं तो मेरा गला पकड़ लेना कि आपने बोला था हम स्वर्ग में जाएंगे। मेरे प्रिय, आप 100% 100% स्वर्ग में जाओगे। और हम सब, मैं भी आपको वहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ। हालेलुया। तो आप 100% स्वर्ग जाने वाले लोग हैं, और आप पक्का स्वर्ग जाओगे। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी महिमा सारा आदर पिता आपको देते हैं मेरे पिता। प्रभु जाने अनजाने पिता यदि जो गलती, मेरे पिता हमको क्षमा करें, हमें माफ करें मेरे पिता, अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध करें, हमें पवित्र करें मेरे परमेश्वर। और मेरे पिता, हम विश्वास करते हैं प्रभु हम स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि
आपने खुद हमें बोला है। हम स्वर्गीय वासी हैं मेरे पिता। धन्यवाद है परमेश्वर। हर एक के जीवन में यदि कोई आज निराश है, हताश है, तो यीशु के नाम में मेरे पिता उसके जीवन में कार्य करें और उससे बातें करें। उससे बोले मेरे पिता कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू मेरी संतान है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। तू स्वर्ग का वासी है और तू मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। धन्यवाद पिता। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। खुदा यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की।